हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है उन वुमेंस के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कंसीव करने में। और काफ़ी वुमेंस को जो ये वीडियो है वो हेल्प करने वाला है, जो कि मुझे हेल्प किया था। ऐसे तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी कंसीव करने में, बट हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने सही टाइम पे जो है सही चीज़ यूज़ कर ली थी। आई थिंक मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने सही टाइम पे सही चीज़ यूज़ कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे कंसीव हो गया ईज़िली। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद और कुछ टाइम लग सकता था मुझे कंसीव करने में। मैंने सोचा कि मैं वैसे ये वीडियो शेयर नहीं करने वाली थी, बट मुझे लगा कि आई थिंक मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी सारी वुमेन्स होती हैं जिन लोगों को इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है कि उन्हें कंसीव नहीं होता है। और एक टाइम के बाद हर वुमेन चाहती है कि उसे कंसीव हो और वो माँ बने, और हर पेरेंट्स चाहते हैं। और हर जो मैन है वो भी चाहते हैं कि वो फादर बने। तो हर कोई चाहता है, हर कपल चाहता है कि वो पेरेंट्स बने। बट कभी कभी किसी किसी चीज़ों की वजह से जो है ये सब जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो होती हैं वो काफ़ी यूज़फुल होती है। और मैंने क्या क्या ट्राई किया अपने कंसीव करने में और मुझे किस चीज़ से हेल्प मिली, ये मैं आप लोग के साथ बेसिकली बताऊँ। हम लोग वैसे, हाँ, हम लोग ने काफ़ी टाइम तक कहा सोचा था कि हम लोग जो है बेबी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो शादी है वो कुछ ऐसे हालातों में हो गई थी। मीन्स जो थोड़ा जल्दी, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी। तो इस वजह से हम लोग ने ये सोचा था कि हम बेबी प्लान तभी करेंगे जब मेरे हस्बैंड की जो है जॉब लग जाएगी। तो ये हम लोगों ने सोचा था। तो हस्बैंड की जॉब लगने के बाद आई थिंक हमारी शादी के 5 या 6 ईयर्स बाद उनकी जॉब लगी, नहीं, हाँ, 5 ईयर्स बाद उनकी जॉब लगी। उनकी जॉब को माशाल्लाह 1 साल हो गया है उनकी जॉब लगे हुए, और काफ़ी अच्छा चल रहा है सब चीज़। तो हम लोगों ने ये सोचा था। फिर फाइनली जब उनकी जॉब लग गई तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ताकि आगे चल के लोग बोलते हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं कि अगर ज़्यादा दिन तक नहीं ऐसा करो शादी के बाद तो दिक्कतें हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हमें भी इस बात का थोड़ा सा डर था। स्टार्टिंग में नहीं था, क्योंकि हमारी एज उस हिसाब से नहीं थी कि हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था कि बोलते हैं कि अगर आपको कंसीव हो जाए तो आपको अवॉर्ड नहीं करना चाहिए, अगर आप अवॉर्ड करते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें डर हो कि हमें कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी या कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। सो या उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हमें प्लान कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जो है हम लोग ने शायद ट्राई किया था, आई थिंक मार्च में। तो आई थिंक मार्च में, हाँ। तो उस टाइम पे जो है मेरी आई थिंक मेरी जिस दिन हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है अब हमें प्लान कर लेना चाहिए, तो प्लान करने के बाद जो है हम लोगों ने सेफ सेक्स करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें बेबी प्लान करना था। तो एक बार हम लोगों ने ट्राई किया, मतलब 1 महीने में। तो उस टाइम पे जो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हम लोगों ने कहा ठीक है अभी तो, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई किया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो फर्स्ट मंथ में तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले। बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाता है, जो लोग शादी करते हैं नहीं नहीं तो उनको भी 6-7 मंथ, कभी कभी साल भर लग जाती है। मे बी आपके हार्मोन्स उस तरीके से काम नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी में बहुत टाइम पे अलग अलग तरीके के रिएक्शन होते रहते हैं। और कभी कभी हमारे जो पीरियड्स है वो भी ठीक से नहीं, साइकिल जो ठीक नहीं होती है, अगर साइकिल अगर आपकी ठीक नहीं है तो आपको कंसीव होने में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो अगर आपको कंसीव करना है तो सबसे पहले आपको अपनी साइकिल ठीक करनी होगी, ये जो आपकी पीरियड साइकिल है वो। सो उस टाइम में हमें कोई वो नहीं हुआ कि ठीक है हम लोग ने अभी तो प्लान किया है, हो जाएगा 3-4 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ जो है मार्च और अप्रैल, या सो अप्रैल के मंथ में हमारे साथ एक ऐसी ट्रेजिडी हुई हमारी लाइफ में, एकदम से ऐसा तूफान आया ना जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। अगर आज आज भी उस दिन को याद करते हैं तो बहुत दुख होता है, और ये भी कि ये दिन क्यों आया हमारी लाइफ में। तो वो दिन
आज भी मैं भुला नहीं पाती हूँ, और मैं क्या, कोई भी नहीं भुला पाएगा वो दिन। सो या अप्रैल के टाइम में, अप्रैल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल या 2 अप्रैल इस तरीके की डेट थी। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, तो उनको जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ करनी पड़ी थी हॉस्पिटल्स वगैरह में, और इधर-उधर जो है हम लोग को जाना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ हो गई थी। तो 4 अप्रैल को जो है मेरी सास, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनकी डेथ हो गई थी। सो या वह हम सबको छोड़ के चली गई थी 4 अप्रैल को। तो उससे पहले हमें कुछ ऐसा नहीं लगता था कि हमें बहुत जल्दी करना है या कुछ भी ये वो, क्योंकि हमारी लाइफ में वो खालीपन नहीं था जिसकी वजह से हमें लगे कि हमें जल्दी करना है या कुछ भी। तो जब अप्रैल में जो है मेरी मदर इन लॉ का मेरी मदर इन लॉ जब एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद जो है लाइफ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, क्योंकि उनके एक्सपायर होने के बाद हमारा इधर उधर भाग दौड़ करना, इधर जाना, इधर हॉस्पिटल में, उधर हॉस्पिटल में, इधर भाग दौड़ करना, उधर भाग दौड़ करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। और फिर जब जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, तो हमें लगा कि अब हमारे घर में, अब हमारी फैमिली में कोई आना चाहिए जो हमारी मदर इन लॉ की जगह ले सके। एक होता है ना कि जब हमारे से अभी हमारी मदर इन लॉ का एक्सपायर हुई है, तो अगर हमारा बेबी आता है तो शायद वो जो गम है वो हम भर पाएँ, जो हमारी मदर इन लॉ के जाने से हुआ है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं है डिप्रेशन जो होता है ना, उसमें चले गए थे। हर वक्त जो है हम लोग यही सोचते रहते थे कि कैसे 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 हम क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो अप्रैल मंथ में जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने लगी थी। मीन्स मेरा दिमाग जो है वो सब इन्हीं चीज़ों में रहता था कि कौन सी चीज़ मैं ऐसी ट्राई करूँ जिससे सब चीज़ अच्छे से हो जाए। और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने लगी थी, क्योंकि अप्रैल मंथ में जो है मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाना बंद कर दिया था अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव नहीं थी, बिकॉज़ घर में ऐसा कुछ हो गया था, तो कहीं पर भी मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से जो है मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। जो अप्रैल मंथ था, तो पूरा मंथ जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से गुजरा है। और पूरे मंथ में जो है मैं फ़ोन में बस यही सब वीडियो देखती रहती थी कि कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ खानी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सारी चीज़ें बस इसी चीज़ों में दिमाग रखा रहता था। इस मंथ में मैंने इतनी सारी वीडियोज़ देखी थी, इतनी सारी वीडियोज़ देखी थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने बहुत सारे चैनल देखे थे, जैसे कि हिना हेल्थ वाला मैंने चैनल देखा था, और एक तो चैनल मैंने यूट्यूब सहेली नाम करके शायद एक चैनल है, वो वाला चैनल मैंने देखा था। तो काफ़ी सारे ट्रिक्स मैं देखती रहती थी कि लाइक ऑफ द वॉल पोजीशन मैंने सुना था, और काफ़ी सारी एक्सरसाइज सुनी थी कि आप योगा करो, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मैंने देखी थी कि ये करना है। और स्टार्टिंग में मुझे यही नहीं पता था कि मुझे कौन से टाइम पे जो है कौन से टाइम पे इंटीमेट पोजीशन में आना है। तो ये सब चीज़ें भी स्टार्टिंग में नहीं पता थी। जब मैं ऐसे देखती रही कि हाँ ये डेज़ होते हैं, इनके बीच में आपको रिलेशन रखना है, तो फिर जो है मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ देखती रहती थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि हाँ ये डेट है, तो इसमें हमें रिलेशन ज़रूर रखना है। तो जो है अप्रैल मंथ कुछ इसी तरीके से निकला कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे और बहुत सारी चीज़ें की, बट क्योंकि वो टाइम ऐसा नहीं था जो हम रिलेशन रख पाएँ, तो वो टाइम हमारा जो है ऐसे ही निकल गया वो मंथ। तो उस मंथ को मैं क्या ही काउंट करूँ। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद बात आती है मई की। तो या मई मंथ में जो है थोड़ा-सा हम लोग सेटल होने लगे थे। मीन्स थोड़ा-थोड़ा जो है हमारा दिमाग हटने लगा था, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है यार, हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सोच-सोच के भी है हमारी जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो रही थी। और हम लोग भी, एक होता है ना कि वक़्त जो होता है ना वो भी धीरे-धीरे सब कुछ भर देता है। हालाँकि सारी चीज़ें नहीं भूल पाते हैं हम, और जब भी कभी याद करो तो वो सारी चीज़ें फिर से वैसी की वैसी सामने आ जाती हैं। सब चीज़ें कभी कोई नहीं भूल पाता है, लेकिन हाँ, बस वक़्त के साथ-साथ थोड़ा-सा वो जो गम है हल्का-सा कम हो जाता है।
तो बस वही था हमारे साथ भी। तो फिर मई मंथ आया तो कुछ भी नहीं बदला। अब मेरी जो चाहत है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि बस कंसीव हो जाए, इस मंथ में हो जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वैसे रहने लगे थे स्ट्रेस में। तो मैं चाहती थी कि अगर हमारा जो हम अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और हमारा जो हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा बेबी आने वाला है, तो शायद जो उनके माँ के जाने का दुख है वो थोड़ा सा कम हो पाए। तो बस मैं यही सोचती थी कि किसी तरीके से इस मंथ में हो जाए। और मुझे हर बार लगता था कि हो जाएगा, हर बार मुझे हर मंथ में लगता था। और जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते तो मैं इंतज़ार करती थी कि पीरियड ना आए, पीरियड ना आए, पीरियड ना आए। तो बस यही मैं सोचती रहती थी। तो उसके बाद मई मंथ में जो है हम लोगों ने रिलेशन रखा। जो हमारा टाइम पीरियड होता है ओवुलेशन टाइम, तो उस टाइम पे हम लोगों ने रिलेशन रखा। जो सारी ट्रिक्स मैं देखती रहती थी कि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करना है, ये भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन जब भी हम लोग रिलेशन रखते थे तो उसके बाद मैं ज़रूर करती थी। और थोड़ी बहुत जो है हल्की फुल्की योगा मैंने करना शुरू कर दी थी, और जो पोजीशन रखने होते तो वो भी मैंने शुरू कर दिया था। बट ऐसा कोई दवाई वगैरह लेना शुरू नहीं किया था, क्योंकि कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। बस थर्ड मंथ था जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो उस मंथ में भी है जो हम लोगों ने रिलेशन रखा ओवुलेशन टाइम पे। फिर उसके बाद अब टाइम आता है कि अब टाइम आता है जो पीरियड्स डेट आती है वो। तो पीरियड डेट आने में जो है बहुत टाइम लगता था, क्योंकि जब हम एक चीज़ के लिए होते हैं ना, डेस्परेट हो जाते हैं एक चीज़ के लिए, हम सोचते हैं कि ये चीज़ जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। तो वो चीज़ होने में हमें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि हम हर समय उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ होने में हमें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, और एक एक दिन जो है मेरा बहुत मुश्किल से गुजरता था, क्योंकि जब मेरा ओवुलेशन फेज़ निकल जाता था तो मैं ये सोचती थी कि अब पीरियड डेट जो है वो उसका इंतज़ार मुझे करना होता था कि इस बार पीरियड आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये चीज़ मैं सोचती रहती थी कि ना आए, ना आए, ना आए। तो उस बीच मैं जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, और ताकि जो है मेरी बॉडी अच्छे से काम करे और कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सब चीज़ हो जाए। तो ये मुझे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए, क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है लंबा। तो उसके बाद में जो है मैंने यही छोटी मोटी चीज़ें करना शुरू कर दी थी, जैसे कि खाने पीने में मैंने कुछ कुछ चेंजेस किए थे। वो सब देख के जो हिना हेल्थ का चैनल में देखती थी, और काफ़ी सारी कुछ कुछ एक्सरसाइज उन्हें बताई थी। जो है आपको जब रिलेशन रखना है तो आपको जो है नीचे रहना है और आपके पार्टनर को ऊपर रहना है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके रिलेशन रखने के बाद लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, और सुबह सुबह भी आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करना है। कुछ कुछ एक्सरसाइज थी, कुछ कुछ योगा थे, बटरफ्लाई आसन था। ये सारी चीज़ें मैंने करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद तो जब मेरे पीरियड आते थे, तो जैसे हम लोग जब रिलेशन रखना हम लोग ने शुरू कर दिया था सेफ से, हम लोग ने रिलेशन रखना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जब मुझे पीरियड्स आते थे तो पीरियड में कुछ चेंज थे। जैसे कि मुझे जो पीरियड का पेन होता था वो मुझे ना वो मुझे 1-2 दिन पहले ही शुरू हो जाता था, और मुझे स्पॉटिंग चालू हो जाती थी पीरियड्स की, क्योंकि मेरे पीरियड वैसे भी 7 डेज़ पहले आते थे। तो इस बार कुछ चेंज हुआ था कि मेरे पीरियड 7 डेज़ पहले ना आकर के मुझे ना स्पॉटिंग चालू हो जाती थी। मतलब एक एक हल्का हल्का सा दाग आना शुरू हो जाता था मुझे, और पेन मुझे बहुत ज़्यादा लेवल का होता था। उस टाइम पे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होने लग गया था, कि मे बी मेरी बॉडी कुछ अंदर काम चल रहा था बॉडी में, और वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। बट स्पॉटिंग टाइप की चालू हो जाती थी। तो मुझे स्पॉटिंग हुई, तो मैंने सोचा कि शायद ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो मैं खुश हो जाती थी कि कहीं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है। तो ये सब मैं सोचती थी। बट फिर मैं ये भी सोचती थी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर होती तो वो पिंकिश कलर की होती, और ये भी सोचती थी क्या ये स्पॉटिंग क्यों हो रही है, अगर पीरियड होना है तो पीरियड हो, स्पॉटिंग क्यों हो रही है।
बट 1-2 दिन वेट करने के बाद फिर मुझे पीरियड चालू हो जाते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता था, बहुत ज़्यादा ही वाला दुःख होता था, क्योंकि एक तो मदर इन लॉ एक्सपायर हुई हैं, तो उसके बाद जो है हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है जल्दी। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है? बट कुछ तो हो रहा था मेरी बॉडी में, जो मेरे पीरियड्स में जो चेंज आए थे, वो कुछ तो हो रहा था, बट शायद वो प्रोसेस ठीक नहीं हो पा रहा था। शायद मेरे हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो ठीक है, मई मंथ भी ऐसे ही निकल गया। उसके बाद अब बात आती है जून की। तो ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको बहुत जल्दी मैं बता रही हूँ और आपको एक वीडियो में पता चल रहा है। बट ये एक-एक दिन, इस टाइम का जो एक-एक दिन है ना, वो बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानी से गुजरा है, क्योंकि मैं हर एक-एक दिन ये सोचती थी कि हो जाए, जल्दी हो जाए, कब होगा, कैसे होगा। और उस टाइम का एक-एक दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वाला बड़ा हुआ करता था। ऐसा लगता था कि एक-एक दिन जो है मेरा एक-एक महीने के बराबर गुज़र रहा है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैं स्ट्रेस हो गई थी, और मेरे सर में कभी-कभी दर्द भी होने लगता था ये सारी वीडियोज़ देख-देख के, क्योंकि मैं सारे दिन यही सारी वीडियोज़ देखती रहती थी। कहीं मैं ब्लैक रेज़न वाली वीडियो देखती थी, कहीं मैं सौंफ वाली वीडियो देखती थी, कहीं मैं इलायची वाली वीडियो देखती थी। मतलब कुछ ना कुछ मैं देखती रहती थी, और कुछ-कुछ चीज़ें मैंने ट्राई भी की थी, बस उससे थोड़ा-सा मुझे नहीं हुआ था। आई थिंक उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो उस उन सब चीज़ों से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। तो उसके बाद जो है अब बात आती है जून की। तो जून के टाइम जो है मैं दिल्ली गई थी मेरे मायके। तो बस हम लोग ऐसे गए थे ताकि हम अपना थोड़ा-सा जो मूड है वो फ्रेश कर सकें, और थोड़ा-सा अपना जो ध्यान है वो हटा सकें, क्योंकि अभी तक भी जो है वो सारा ध्यान हमारा कहीं न कहीं से जो है हमें वो वहीं हम पहुँच जाते थे, जहाँ पे जो अप्रैल में जो-जो चीज़ें हुई थी, बस हम वहीं पहुँच जाते थे। तो बस इसी चीज़ से हटने के लिए हम लोग दिल्ली गए थे कि ठीक है, थोड़े दिन के लिए हम लोग रह कर आएँगे और थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री हो जाएँगे। अ, तो दिल्ली में जब हम गए तो अ, ऐसी कभी-कभी ऐसी बातों-बातों में ऐसी बातें हो जाती हैं। तो मुझे सजेस्ट किया था, मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था कि जो है तुम वाली एक सिरप होती है हेमपुष्पा नाम की। तो वैसे मैंने काफ़ी लोगों से पहले भी सुना था, बट मैंने उस पे इतना रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा मेबी शायद इससे कुछ नहीं होता होगा। तो मेरी मम्मी ने बताया कि तुम हेमपुष्पा सिरप पीकर देखो, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कई लोगों का। और मैंने वीडियोज़ वगैरह में भी देखा था कि हेमपुष्पा पीने से जो है जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी उन लोगों को हो गई है, बट मैंने इतना नहीं उस पर रिएक्ट किया। तो जब मम्मी ने बोला कि तुम हेमपुष्पा सिरप पी के देखो, शायद उससे कुछ हो जाए, कई लोगों को जो है उससे फ़र्क पड़ा है। तो मैंने सोचा ठीक है, कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं कुछ हो रहा है, तो अगर हम कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो पहले यही चीज़, एक छोटी-सी चीज़ ट्राई करके देख रहे हैं। तो मैंने वो सिरप इसलिए ली थी कि ठीक है, आयुर्वेदिक है तो कोई रिएक्शन तो होगा नहीं, तो पी कर देख लेते हैं, कुछ ना कुछ शायद मे बी हो जाए। तो उसके बाद जो है मैंने वो सिरप परचेज़ की थी। मेरे पीरियड डेट से कम 10 या 15 दिन पहले मैंने उस सिरप को लिया था। तो मैंने बड़ी वाली सिरप ली थी, ताकि जो है मैं 2-3 महीने का जो कोर्स होता है वो पूरा मैं जो पीऊँ। तो आप चाहो तो छोटी वाली भी ले सकते हो, अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हैं। कभी-कभी हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को ट्राई नहीं करते हैं, सीधे बड़ी चीज़ों पे पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह। तो हो सकता है कि जो चीज़ बड़ी चीज़ काम नहीं कर रही है, वो छोटी चीज़ काम कर जाए। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है। तो मैंने वो सिरप ली थी, फिर उसके बाद जो है मैं कुछ दिन दिल्ली में रही थी, तो मैं सिरप जो है डेली, मेरा रूटीन था कि चाहे मैं कुछ भी भूल जाऊँ, बट मैं सिरप अपनी नहीं छोड़ती थी, और वो जो एक टैबलेट होती है उसके साथ वो मैं नहीं छोड़ती थी, हेमपुष्पा। आपको मैं साइड में जो है पिक्चर दिखा दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन-सी। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद जो है उसको लेते फिर जो है टाइम आता है मेरी पीरियड डेट का। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मैं पी रही हूँ तो हो सकता है कि इस बार पीरियड ना आए, बट ये भी लग रहा था क्योंकि मैंने जस्ट उसको पीना स्टार्ट किया था कम से कम 10 दिन पहले। तो 10 दिन में क्या ही होगा। तो फिर उसके बाद जो है मेरी पीरियड डेट आती है, तो जो मेरे पीरियड्स थे उसमें कुछ मुझे फ़र्क देखने को मिला। फ़र्क जैसे कि ये कि जिस दिन पीरियड आना था, आई थिंक उससे 1-2 दिन बाद आया था।
जो मेरी पीरियड साइकिल थी वो थोड़ी सी ठीक हुई थी, और जो मेरे पीरियड आए थे वो जैसे आ रहे थे, जैसे कि स्पॉटिंग हो रही थी मुझे। 3-4 महीने मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरे साथ जो है स्पॉटिंग मुझे होती थी 1-2 दिन पहले, फिर उसके बाद मुझे पीरियड आते थे। मीन्स 1-2 दिन पहले मुझे स्पॉटिंग होना चालू हो जाता था, बट पीरियड नहीं होते थे प्रॉपरली तरीके से, और पीरियड मुझे 1-2 दिन बाद होते थे। बट उस बार मुझे ऐसा नहीं हुआ था, मुझे स्पॉटिंग नहीं हुई थी, मुझे डायरेक्ट पीरियड आए थे 21 जून को। और जो मेरे पीरियड आए थे उसमें मुझे पेन भी नहीं फ़ील हुआ था। मीन्स वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन रहता था मेरे यहाँ पे कमर में, जो है पेन बहुत ज़्यादा रहता था, मुझसे सहन नहीं होता था। और फिर उसके बाद में जो है जब से मैंने वो सिरप लेना शुरू किया, तो जून के मंथ में मुझे पीरियड में जो है पेन भी नहीं हुआ था, और मेरे पीरियड जो है वो एकदम आ गए थे, स्पॉटिंग टाइप मुझे नहीं हुआ था। और तो ये चीज़ मुझे ठीक लगी, मुझे लगा कि शायद ये जो सिरप मैं पी रही हूँ इसकी वजह से कुछ तो फ़र्क है, मतलब कुछ तो ठीक हुआ है मेरी साइकिल में। और जब मेरी साइकिल ठीक होगी तो मे बी जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो भी पूरा हो जाए। तो जो है मेरे पीरियड चल रहे थे, तो आई थिंक मैंने पीरियड के टाइम पे वो सिरप नहीं ली थी। बट जब मेरे पीरियड ख़त्म हो गए थे तो उसके बाद जो है मैंने उसको, आई थिंक मैंने पीरियड के टाइम ली थी या नहीं ली थी, मुझे अच्छे से क्लियरली याद नहीं है। तो फिर मेरी वो सिरप जो है रेगुलर थी, पीरियड के बाद जो है मैं रेगुलर ले रही थी उसको। और कभी भी जो है उस टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती थी। मीन्स मैं भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रखे थे। तो जब दोनों ही लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, दोनों लोग में ही सहन करने की वो नहीं है, तो फिर कैसे ही काम चलेगा। तो हम दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हो जाया करती थी। जब मैं दिल्ली से वापस आ गई थी तो हम दोनों में काफ़ी बार जो है फ़ाइट हो जाती थी, और बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर वाली फ़ाइट हो जाती थी, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था, और हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से, और तो इस वजह से कभी कभी फ़ाइट हो जाती थी, तो उसकी वजह से मैं कभी कभी खाना नहीं खाती थी। तो लेकिन जो है मेरे साथ ऐसा है कि अगर मेरी फ़ाइट हो जाती है या मेरी लड़ाई हो जाती है तो मेरे से खाना नहीं खाया जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं बट मेरे से नहीं खाया जाता है। होता होगा कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, किस किस के साथ ऐसा होता है आप बताना कमेंट करके। तो मेरे से नहीं खाया जाता था खाना, बट क्योंकि मुझे वो सिरप पीनी होती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत खाना ज़रूर खाना था। इसीलिए तो मुझे वो सिरप पीनी होती थी, तो मैं थोड़ा सा खाना ज़रूर खाती थी, चाहे मैं आधी रोटी क्यों ना खाऊँ, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना खाऊँ। वो सिरप पीने के लिए मैं कुछ ना कुछ खा के फिर मैं उसको सिरप को जो था यार मैं पी लेती थी। तो ये था मेरा कि मैं वो सिरप कोशिश करती कि मैं कभी उसको अवॉइड ना करूँ। हो सकता है कभी मे बी 1-2 बार छूट गई हो, बट मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा। जब से मैंने उसको लिया था तो मैं उसको रेगुलरली ले रही थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी पीरियड साइकिल जो थी वो ठीक हो चुकी है। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि इससे कुछ होगा, हो सकता है इससे कि कुछ हो। तो मैं उसको रेगुलरली ले रही थी। तो इस तरीके से जून मेरा मंथ पूरा निकल गया, मुझे पीरियड्स आए 21 जून को। फिर उसके बाद अब पीरियड तो आ गए हैं, तो अब इंतज़ार था नेक्स्ट मंथ का कि जो है नेक्स्ट मंथ देखते हैं इसको पी के क्या होता है। तो उसके बाद जो है फिर पीरियड डेट के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे अपने घर पे। तो फिर उसके बाद जो है मेरी ओवुलेशन टाइम चल रहा था, वही पीरियड टाइम के बाद आपका 1-2 दिन बाद आपका ओवुलेशन पीरियड शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप रिलेशन रख सकते हो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो। तो उसकी दिल्ली के आने के जस्ट बाद मेरे पीरियड भी ठीक हो चुके थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन रखा था, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने रिलेशन रखा था उस टाइम पे। जो किट है वो ले आई हूँ। तो उसके बाद जो है 15 जुलाई को जो है वैसे ना, जैसे ये जुलाई वाला जो मंथ था, जो ये सिरप मैं ले रही थी, उसके बाद से कुछ टाइम से मुझे यहाँ पे बैक पेन रहता था। मतलब जो मेरे अर्ली जो सिम्टम्स थे वो, तो मेरे यहाँ पे कमर में दर्द भी थोड़ा बहुत रहता था, फील होता था मुझे। और मुझे 1-2 बार मुझे फ़ीवर भी मुझे फ़ील होता था। जुलाई के मंथ में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फ़ीवर है हल्का हल्का सा। और जो है मेरे हेडेक भी 1-2 दिन बहुत ज़्यादा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वाला हेडेक था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखती रहती थी कि क्या करना है, कौन सी पोजीशन करनी है, ये सारी चीज़ें मैं फिर भी ट्राई करती रहती थी। जो मैं सीरप ले रही थी उसके बाद भी मैं जो है योगा वगैरह ये सब थोड़ा बहुत करती रहती थी, जितना मेरे से हो पाता था। तो उसके बाद में जो है
हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी इस बार कुछ हो सकता है, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद ना हो, क्योंकि हर बार मैं सोचती थी कि होगा और फिर जो है मेरे पीरियड्स आ जाते थे। बट इस बार था ना कि मुझे फ़ीवर आ रहा था और क्या कहते हैं, मेरा हेडेक भी बहुत ज़्यादा था। तो एक दो बार मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि चलो तुम्हें दवाई दिला रहा हूँ। बट मैंने ये देखा था कई वीडियोज़ में कि अगर आप को मतलब अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो अगर आपको हल्का फुल्का फीवर आता है तो आप उसकी दवाई ना लें। अगर ऐसे में आप दवाई ले लेते हो तो हो सकता है कि जो आप मतलब जो कंसीव होने वाला है वो ना हो। दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो है दवाई नहीं ली उस टाइम पे। मैं सोच रही थी शायद ही मुझे फ़ीवर, शायद मेरे सिम्टम है, अर्ली सिम्टम, इस वजह से मुझे ये हो रहा हो, इसलिए मैंने उस टाइम पे दवाई नहीं ली थी। मैंने मतलब वो जो पेन था हेडेक वाला वो भी मैंने सहन कर लिया था, 1-2 दिन मुझे हुआ था। और यहाँ बैक में मेरे पेन रहता था, 2-3-4 दिन कम से कम रहा था मुझे। तो वो भी मैं ठीक है, मैं भी उसको भी इग्नोर करती थी। और उसके बाद जो है मुझे फ़ीवर आ रहा था, उसको भी मैंने इग्नोर किया, उसकी भी मैंने दवाई नहीं ली थी। फिर उसके बाद फाइनली जो है अ, हम लोग मार्केट गए थे। तो मार्केट से जो है मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया था कि मुझे लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यार वो भी फिर परेशान हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि उन्हें भी मैं परेशान कर देती हूँ। मैं तो खुद सोचती भी थी और वो भी सोचते थे इस बारे में, बट क्या ही मैं उनसे कहूँ। तो हम लोग एक बार मार्केट गए थे, तो 15 मार्केट जब मैं गई थी तो मैंने चुपचाप से, मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेने लगे थे तो मैंने चुपचाप से मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट ले ली। मैंने कहा मैं ले रही हूँ प्रेगनेंसी किट, मैं चुपचाप से चेक करूँगी अगर कुछ ऐसा होगा। वैसे मेरी पीरियड डेट जो थी वो 21 तारीख थी, तो 21 से कुछ दिन कम करके मेरा आता था, क्योंकि मुझे पीरियड डेट से पहले ही पीरियड आ जाते थे, 5-6 दिन पहले आ जाते थे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मेरे पीरियड डेट जो है वो आने वाली है, और हो सकता है मे बी इस बार सही हो गई हो तो 21st को ही आए, क्योंकि मैं सिरप ले रही हूँ। तो जो है मैंने वो किट ले ली, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं चेक करूँ, शायद हो सकता है अगर अगर प्रेगनेंसी होगी तो हो सकता है कि मेरी जो लाइट जो लाइन होती है पिंक वो आए। तो वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था। मतलब मैं किट लेकर आई और मैं इंतज़ार कर रही थी बस सुबह होने का, कि कब सुबह हो, कब मैं चेक करूँ, क्योंकि मुझे रात में चेक नहीं करना था। तो कहते हैं कि रात में अगर करते हैं तो वो सही रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और क्योंकि मैं टाइम से काफ़ी पहले कर रही थी, अपनी पीरियड डेट से बहुत पहले कर रही थी चेक, तो मैं इंतज़ार कर रही थी बस कि जल्दी से सुबह हो और जल्दी मैं चेक करूँ, जल्दी सुबह हो, जल्दी मैं चेक करूँ। तो आती है 15 तारीख, या ये मेरी किट है 15 की। तो ये सारी मैंने इसके ऊपर डेट भी लिख रखी है। 3 बार मैंने चेक किया था। तो ये 15 की जो है किट है। तो ये मैंने सुबह सुबह किया था चेक। तो मैं सुबह उठी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मतलब ये तो दिमाग में रहता ही है, हो जाए हो जाए। और ये भी सोचते कि हम इसको भुला पाएँ, पर भुला नहीं पाते हैं हालाँकि। तो मैंने चेक किया था और मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, जो हुआ था उस पे बिलीव नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या कि इसमें ना बहुत ही लाइट सी सेकंड लाइन आई थी, जिससे कंफर्म होता है कि आपको प्रेगनेंसी है। तो बहुत ही लाइट लाइन आई थी, बट आई थी, बहुत लाइट लाइन आई थी। ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, जिसमें मैंने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें दिखाया था मैंने। तो बहुत लाइट लाइन आई थी। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊँ, तो मैंने उस वक़्त नहीं बताया था। मैं बहुत खुश हो गई थी, बट मैं अपनी खुशी जो है मैं उनके सामने बहुत खुश थी। तो मैंने उनको उस वक़्त नहीं बताया सुबह-सुबह। तो वो पूछ रहे थे कि क्यों इतनी खुश हो? तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही खुश हूँ मैं। तो कह रहे कि ऐसे तो खुश तुम रहती नहीं हो आजकल, आजकल तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी रहती हो, ऐसे कहाँ खुश रहती हो? मैंने कहा बस ऐसे ही। तो फिर उसके बाद वो ऑफ़िस चले गए थे। मैंने सोचा था कि मैं उनको कुछ ऐसे ही ना बताऊँ, मैं उनको कुछ थोड़ा-सा सरप्राइज़ करके थोड़ा-सा अलग तरीके से बताऊँ। इसलिए मैंने सोचा था कि ठीक है, वो स्कूल से आ जाएँ, वो अपने ऑफ़िस से आ जाएँ, तो मैं उनको थोड़ा-सा कुछ सरप्राइज़ टाइप से बताऊँ। तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी उनके आने का, और जब वो गए थे ऑफ़िस तो मैं काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर रही थी, काफ़ी सारी ड्राइंग्स मैंने बनाई थी, और थोड़ा-सा एक सरप्राइज़ टाइप में मैं उनको देना चाहती थी। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी उनके आने का, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी। और फिर जब वो आए तो मैंने उनको सरप्राइज़ किया था। तो उनको यकीन नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लाइट लाइन थी, बहुत हल्की सी लाइन थी। तो उनको यकीन नहीं हुआ, और वो बोल रहे थे कि तुम क्यों इतना ज़्यादा बिलीव कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब एक उनको विश्वास था, बट वो ज़्यादा ज़्यादा एकदम पक्का वाला भरोसा नहीं था, क्योंकि फिर भरोसा बना लो तो टूट जाता है ना, तो बहुत दुःख होता है। तो इसीलिए फिर
हम दोनों लोगों को ही था कि हाँ ठीक है। उनको नहीं था कि है प्रेगनेंसी कि नहीं, उनको लग रहा था कि नहीं है, और मुझे लग रहा था कि है क्योंकि हल्की सी लाइन आई थी। तो बस इसको श्योर करने के लिए जो है हम लोगों ने सोचा कि चलो 1-2 दिन और वेट करते हैं, तो फिर उसके बाद हम दोबारा से चेक करेंगे। तो उसके बाद जो है 1-2 दिन बाद हम लोगों ने वेट किया, तो मेरे हस्बैंड रोज़ पूछते रहते थे कि क्या पीरियड आए, मैंने कहा नहीं, फिर पूछते थे कि आए, मैं कहा नहीं। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा यकीन होता जा रहा था कि हाँ शायद इस बार है। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे एक और किट मंगाई थी। मैंने कहा थोड़ी सी और टाइम हो जाए, फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी। तो फिर जो सेकंड चेक था वो मैंने किया था 18 तारीख को। तो पहले वाला 15 को, दूसरा वाला जो है 18 को मैंने चेक किया था। तो वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि देखते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है। फिर 18 को मैंने चेक किया था, तो 18 की जो किट थी उसमें भी सेकंड लाइन आई थी, और उसमें थोड़ी सी और डार्क होकर आई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड को कंफर्म हो गया था कि हाँ अब सब ठीक है, और इस बार है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। बट होता है ना स्टार्टिंग में एक डर रहता है मे बी कि कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इतना मतलब अच्छा दिल से खुश भी थे, और हम दोनों खुश थे, बस ये सोच रहे थे कि बस अब कुछ गलत ना हो। तो फिर उसके बाद जो है एक और चेक मैंने किया था। फिर उसके बाद मेरी पीरियड डेट भी आ गई, जैसे 21 तारीख को मेरी पीरियड डेट थी, और 21 तारीख को भी मुझे पीरियड नहीं आए थे। फिर उसके बाद 22 तारीख को मैंने एक बार और चेक किया था, तो उसमें जो है बिल्कुल प्रॉपर जो है लाइन आ रही थी, ये देखो। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे एंड मैंने किट दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये किट को देख के हम कह सकते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है। फिर उसके बाद कुछ दिन उन्होंने रुकने के लिए कहा था कि ये कम से कम 7 वीक हो जाए, 7 हफ्ते बाद जो है आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा। तो हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि 7, और क्योंकि पीरियड नहीं आए थे तो हमको यकीन था कि हाँ अब जो है प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है। बट हम लोग फिर से इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से अल्ट्रासाउंड डेट आए, अल्ट्रासाउंड डेट आए तो हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कराने गई थी आई थिंक 10 तारीख को, 10 अगस्त को कराने गई थी शायद मैं, 10 या 11, 10 को हो नहीं पाया था, तो 11 को मैं सुबह गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो फिर हम लोगों ने अपने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा था, मेरे हस्बैंड ने भी देखा था, तो हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। काफ़ी लोगों को हम बता भी चुके थे कि कंफर्म हो गई है, हालांकि बताना नहीं चाहिए, शुरू शुरू में कहते हैं कि 3 महीने तक आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहिए बस। बट ना मेरे हस्बैंड से कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे बता दी कि चलो ठीक है बता दे रहे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बता दे रहे। तो ऐसे करके काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया था। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है वो मुझे लगता है कि जो मैंने सिरप पिए है हेमपुष्पा उसकी वजह से हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ टाइम तक और नहीं पीती उसको तो हो सकता है कि जो है क्या कहते हैं और दिक्कत बढ़ सकती थी आगे चल के, शायद मुझे नहीं होता और कुछ ना कुछ मैं सोचती कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सिरप पीने से जो है हार्मोन्स लेवल में आ जाते हैं। काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी है तो उसमें कहते हैं कि जो आपके हार्मोन्स थोड़े बहुत इधर उधर चल रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं उस सिरप से, और आपकी पीरियड साइकिल भी ठीक हो जाती है। तो पीरियड साइकिल जब ठीक होगी तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। बट ऐसा हर किसी केस में नहीं होता है, हर किसी का जो बॉडी है वो अलग है, हर किसी को दिक्कत तकलीफ है वो अलग है। मेरी बॉडी में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे थायराइड नहीं था। कई लोगों को थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, कई लोगों को और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, पीसीओडी, पीसीओएस और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। और जो है हस्बैंड में भी दिक्कत होती है कई लोगों में। तो जिन लोगों में कोई दिक्कत नहीं है या जिन लोगों में थोड़ी बहुत दिक्कत है, हार्मोन्स लेवल में नहीं है, ये सारी जो दिक्कत है अगर छोटी मोटी, तो हो सकता है वो हेमपुष्पा सिरप पीने से ठीक हो जाए। अगर आप देखना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के एक बार पी सकते हो उसको, और आप एक बार पी के देख लें, क्योंकि उससे कुछ रिएक्शन वगैरह तो होगा नहीं क्योंकि वो आयुर्वेदिक है। तो आप एक बार पी के देख लें, अगर आपको हो सकता है मे बी कि उससे कुछ ठीक हो जाए। जब हम किसी चीज़ की कोशिश करते हैं तो हम हर एक चीज़ ट्राई करते हैं, तो ये क्यों ना, तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपको छोटी मोटी अगर दिक्कत होगी तो वो इसी से ठीक हो जाएगी। और जो अगर हस्बैंड की स्पर्म में प्रॉब्लम है ऐसी कुछ, तो ये दिक्कत तो फिर नहीं दूर होगी, वो आपको जो है उसका तो अलग ही इलाज होगा। लेकिन अगर आप में कोई दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो वो इस सिरप से जो है ठीक हो जाएगी। तो
बस यही मेरी स्टोरी थी कि कैसे मैंने कंसीव किया और किस किस तरीके से क्या क्या परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ी। और अगर आप लोग मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह देखना चाहते हो, जो मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उस वो, और सेकंड अल्ट्रासाउंड, जो सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और कौन सी दिक्कत मुझे आई है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। जो आप पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। तो बस यही मेरी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और हो सकता है आपको मेरी इस स्टोरी से कुछ हेल्प मिले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।